ब्रावड़ साहब जो हैं वो इंडिया से हमारे साथ हैं, तो इसलिए मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है सर कि आप इंडिया में। इन्हें होनी भी चाहिए वैसे ही भी, और मैं खुद बड़ा एक्साइटेड होता हूँ। मेरा इस वक्त कोविड के बाद ये पहला ट्रिप है। मोदी जी हमको नहीं लगता है कि 2047 तक हटेंगे। अच्छा, मोदी जी 2047 तक आने वाले? हमको नहीं, मैंने वो पार्टी कह रहे हैं मोदी रहे नहीं रहे, वो पार्टी आती रहेगी जाती रहेगी, लीडर बदल सकता है। कोरे कागज पे लिख के ले लो 2024 में भी मोदी आएगा और 2030 में भी मोदी आएगा। कमाओगे 250 का अद्धा आज भी लेके पीने का दम रखोगे, काहे की महंगाई यार। मोदी है, मोदी आएगा और मोदी रहेगा। एक्चुअली वर्थ किसी भी कंट्री की किसी आइडियोलॉजी से नहीं है, उसकी इकोनॉमिक वर्थ है जो कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे या तो ऊपर लेके जाएगी या नीचे। आइडियोलॉजी को लेकर नहीं आएगी, क्योंकि आइडियोलॉजी नहीं बिकती। यहाँ मेरे फैमिलियां हैं, मैं दोस्त तो नहीं कहूंगा, फैमिलियां हैं बल्कि, और फिर इतना प्यार है और एक कल्चर है, एक है हम। दर हकीकत जो जिस तरह भी मर्जी कर ले आप, कश्मीरी है ये, तो मैं चाहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए जैसे हमारी दोस्ती है, और फिर ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। इंडिया के हालात कारोबार के लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है, तभी दुनिया की कंपनीज वहाँ आ रही हैं। हाँ जी, इसीलिए आ रही हैं। लीडर बदल सकता है, लेकिन बीजेपी की सरकार रहने वाली है। ऐसा हमको अपना जो है, आपका अपना अनुमान है? अपना अनुमान है। ये लोग कह रहे हैं कि फिर कह रहे हैं कि ये लोग मोदी जी का सत्ता उखाड़ फेंकेंगे। कहाँ से उखाड़ देंगे? पहले ये सब लोग तो अपना अपना बाजा बजा रहा है अलग अलग। 3 पाकिस्तानियों की इनकम मिलाएं तो और 1 बंदे की इनकम बन रही है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं फास्ट नॉलेज फैक्ट। आपको बता दें कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो कि साजिद तरार हैं और वो भारत में घूमने आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में चंद लोग ही ऐसे हैं जो भारत और पाकिस्तान की डेवलपमेंट को लेकर सही बातें करते हैं, वरना पाकिस्तान के लोग धर्म के नाम पर अलग अलग तरह की बातें करते हैं, चाहे वो इकोनॉमी की बात की जाए या भारत और पाकिस्तान की तरक्की की बात की जाए। दोस्तों, आप आगे की वीडियो में देखोगे कि साजिद तरार भारत में घूमने के बाद काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और भारत के डेवलपमेंट को लेकर भी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, साजिद तरार कहते हैं कि भारत हर मोर्चे पर जीत हासिल कर रहा है और दुनिया को उससे सीख लेने की जरूरत है। और वे कहते हैं कि पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की काफी भयानक स्थिति है। तो चलिए देखते हैं आरजू खाजमी और साजिद तरार की लेटेस्ट वीडियो। भारत पे वे क्या बोलते हैं। होता है, मैं हमेशा ही जब भी मैं भारत आता हूँ और मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह मैंने आपको कई दफा पहले कहा कि भारत इस बार सेकंड होम, इसमें कोई शक ही नहीं है कि मेरी इतना एक जो रिलेशनशिप, इतने मेरे दोस्तों के दोस्त बहुत ज्यादा है यहाँ, मेरे फैमिलियां हैं, मैं दोस्त तो नहीं कहूंगा, फैमिलियां हैं बल्कि, और फिर इतना प्यार है और एक कल्चर है, एक है हम। दर हकीकत जो जिस तरह भी मर्जी कर ले आप, मैं बल्कि देख रहा था कई लोग नेगेटिव भी इसको करते हैं, नहीं जी डीएनए फला है, ये है, हम पता नहीं, हम तो दूध के धुले हैं। देखिए ये सब कॉन्टिनेंट, आप रिगार्डलेस, आप भारत इंडिया सिर्फ नहीं है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, वी आर सेम पीपल ओरिजिनली। अगर देखा जाए तो आप देखिए जरा कभी, आप इंडस वैली का, जहां से नाम इंडिया निकला है, इंडस वैली, दरिया सिंध जो है उसको पढ़ के देखें, उसके बाद चाणक्य सिविलाइजेशन, उसके बाद आप हड़प्पा मोहनजोदाड़ो देखें, और उसके बाद अपने सोचें देखें, अपने सारी चीजें देखें, तो इट इज। मैं बल्कि अभी आ रहा हूँ, बफे पे था मैं अभी नीचे, लंच, तो कुछ दोस्त आए थे, तो वहां पे मुझे मिले, उन्होंने मुझे अपना लास्ट नेम बताया, तो मैंने फौरन उनको डिस्ट्रिक्ट बता दिया था कि आप पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, आपका ओरिजिन क्या है। तो ही वाज शॉक्ड। लेकिन उसमें बात यह है कि मैंने, बल्कि आप हैरान होंगे आरजू के, इट्स वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस होटल जहां मैं ठहरा हूँ, और वो जो मुझे वो जो सहगल साहब मिले हैं, उनका लास्ट नेम सहगल है। तो वो जो मिले मुझे, तो मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे तो खड़े, मैंने कहा यार मेरे साथ ये खड़े हैं, इनकी आंखें देखें, इनका फीचर्स देखें, इनका नाक देखें, तो ही लुक लाइक माय यंगर ब्रदर। कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा किसी चीज का। तो फिर इतनी नफरतें, मेरे ख्याल में ये दौर नहीं है नफरतों का, मैं व्हाट आई बिलीव इन। और दूसरी ये बात, जब भी आप किसी चीज से नफरत करते हैं, ये किसी भी इमोशंस में आप एक्सट्रीम पे जाते हैं, तो अपने आप जो जहन होता है उसको बंद कर देते हैं आप। तो मेरे ख्याल में उस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए 2 दफा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो लेकिन बड़ा अच्छा रहा ट्रिप। मैं समझता हूँ कि मैं इस दफा जब पहले भी मैं खैर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ, उस वक्त अभी नया नया बना था, लेकिन अब मैं जो सबसे ज्यादा चीजें नहीं देखी हैं कि जब मैं निकला हूँ एयरपोर्ट से बाहर, तो एक तो मुसलसल न्यू दिल्ली हैज बिकम अ सेंटर मैटर ऑफ फैक्ट।
ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि मुसलसल G20 चल रही है, उसके बाद कोई समिट चल रही है, लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल डिग्निटरीज आ रही हैं, जा रही हैं। तो उसकी वजह से, बल्कि मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि जब से एशिया गेम हुई है उसके बाद जो नए होटल यहाँ पे खुले, नई बिल्डिंगें जो बनी, जो चीजें आ रही हैं, उसके बाद मुसलसल और इस G20 के बाद भी नए होटल बन रहे हैं। बल्कि मैं बस शॉक, यहाँ पे किसी होटल के अंदर कमरा खाली मौजूद ही नहीं था। मेरे साथ हम 4-5 दोस्त हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से हम इंदौर भी जाएंगे, पंजाब भी इकट्ठा जाएंगे, तो मुख्तलिफ होटलों में हम लोग ठहरे हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि देयर इज नो रूम। और उसमें वो जो समिट हो रही थी जिसमें 15 फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे यहाँ पे, और ग्रीक के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो उसके चीफ गेस्ट थे। बल्कि उन्होंने वो नारा लगा दिया उन्होंने जाती दफा के अब की बार 400, जो मोदी साहब का स्लोगन है इस वक्त के वो 400 की सीटें लेंगे, वो उन्होंने भी कह दिया, जो कि पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी यही नारा लगाया था कि अब की बार मोदी सरकार। तो वो, और दूसरा इलेक्शन का चल रहा है सिलसिला यहाँ पे। मोदी साहब की ह्यूज लिस्ट ऑफ अकम्पलिशमेंट्स, उनकी विक्ट्री नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो जो बार बार कह रहे हैं 400 का नंबर, मुझे लग रहा है अचीव करेंगे। और दूसरा इस वक्त जो है चल रहा है, नेवी की एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त, भारत की और मालदीव की और श्रीलंका की, और उसमें बांग्लादेश है जो वो ऑब्जर्वर है उसमें। ये एक बहुत बड़ी बात है, सिग्निफिकेंट बात है चाइना के हवाले से देखा जाए। फिर उसके बाद जो इस वक्त खबरें आ रही हैं देखा जाए तो आज़रबाईजान आपसे जहाज ले रहा है, पाकिस्तान से खरीद रहा है, वो एक नई खबर है। आपकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो रही है, आप $6 बिलियन आप मजीद IMF से ले रहे हैं, काकर साहब जो है वो सीनेट के चेयरमैन बन रहे हैं। तो खबरें तो बहुत है, लेकिन दुख अफसोस ये होता है जब मैं यहाँ से बिलखसूस जब बैठ के बात करता हूँ कि दुनिया की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रही है, और हमारे लिए एक कमिश्नर लेवल जो कि तहसीलदार था, एक चट्ठा साहब, मैं माजरत के साथ ही, यानी कि उनकी मैं कोई करैक्टर असैसिनेशन करने का ख्याल है, लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान को जाम करके रख दिया है। एक स्टेटमेंट दे के फिर हफ्ते बाद उसकी माफी मांग ली है। लेकिन उसमें आरजू अगर देखा जाए तो दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है आप अभी तक मैच्योर नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले तो इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि 6 बिलियन जो मांगा जा रहा है IMF से, वो क्यों लिया जा रहा है? वो लिया इसलिए जा रहा है कि आपको $24 बिलियन जो है मार्च में उनकी किस्तें देनी है आपने। लेकिन कौन को इत्मीनान में क्यों नहीं लिया जाता, बताया क्यों नहीं जाता कि हम क्यों ले रहे हैं और इसका क्या करेंगे, इसको कौन कौन खाएगा, कौन कौन लूटेगा, बताया क्यों नहीं जाता ये। तो मैं चाहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए जैसे हमारी दोस्ती है, और फिर ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। इंडिया के हालात कारोबार के लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है, तभी दुनिया की कंपनीज वहाँ आ रही हैं। हाँ जी, इसीलिए आ रही हैं, और कोई वजह नहीं है। तो सर वो इतना कामयाब मुल्क बन गया और हमने 77 साल किन चीज़ों में गुजारे। हमारी जो हुकूमत है ना वो गरीब है, और जो हमारी अवाम है वो अमीर है, इसलिए वहाँ पर जो हुकूमत है वो अमीर है, अवाम गरीब। सर अवाम भी वहाँ पे अब अमीर हो रही है। उनकी पर कैपिटा इनकम देखें, 3 पाकिस्तानियों की इनकम मिलाएं तो और 1 बंदे की इनकम बन रही है।